क्या ऑन कर दिए हैं? तो चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्क टाइम। अब तक जो टेस्ट हो रहा था, टेस्ट कुछ दिन ब्रेक रहेगा या होगा बीच बीच में, सप्ताह में एक दो दिन। अभी हम वर्क टाइम से शुरू किए हैं, आगे ऐसे कंटिन्यू चलेगा, आगे के टॉपिक चलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आज का वर्क टाइम का। दिया गया है एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो सभी लोग कर ही लेंगे, बहुत आसान है। ए करता है 6 दिन में और बी करता है 9 दिन में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 18, यानी कि ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये हो गया आपका कुल कार्य। ये आपका है ए की इफिशियंसी और ये हो गया बी की इफिशियंसी, क्षमता हो गई। ठीक ना? अब साथ में करेंगे तो समय लगेगा दोनों को। ए बी का समय लगेगा 18 और क्षमताएं इनकी हो जाएगी 3 + 2 5। तो आपका समय हो जाएगा 3 सही 3/5 दिन, या दशमलव में दिया होगा तो दशमलव में लिख लीजिए। 3.6 दिन, 3.6 दिन, 3.6 डेज। ठीक ना? समय आपका जो होगा वो आपका होगा कार्य बटे क्षमता। क्या होगा? कार्य बटे क्षमता होगा। ठीक ना? कार्य बटे क्षमता। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2। एक काम को 15 दिन में करता है, अभी 20 दिन में कर सकता है। यदि वह 4 दिनों तक एक साथ करते हैं तो अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है? 4 दिन में कितना कर लिए हैं ये पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा हुआ है। ठीक ना? कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो कितना हिस्सा बचा हुआ है निकाल लेंगे सभी लोग। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में। ए करता है 15 दिन में, ए का 15 दिन में कार्य करता है, बी करता है 20 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो कार्य आ जाएगा, कुल कार्य। तो 15-20 का एलसीएम 60, ये आपका हो गया कुल कार्य। ठीक ना? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ठीक है। अब हमें ए बी का एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं। ए बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 4 + 3 7। हमें कितने दिन का चाहिए? 4 दिन का कार्य। 4 दिन का कार्य हो जाएगा आपका 7 × 4 28। इसलिए आपका रह जाएगा शेष कार्य। हमें शेष भाग चाहिए, पहले निकालेंगे शेष कार्य। तो 60 - 28 कितना हो जाएगा? 32। इसलिए इसको जब भाग में देखेंगे, शेष भाग में, तो शेष भाग में बचा भाग और बटे कुल भाग, 32/60, यानी कि 8/15, 8/15 भाग, ये बनेगा ना, 8/15 भाग। आगे चले, नेक्स्ट चलिए। अभी 2-4 क्वेश्चन तक लिख रहे हैं, फिर लिखना बंद कर देंगे। ठीक है ना? इतना नहीं लिखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। हम इन सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं एलसीएम मेथड से करा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो बेसिक भी करेंगे अगर आप कहेंगे तो। अगला 3 नंबर देखिए। ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे? ये आपसे पूछ रहा है।
तो जब भी आप एलसीएम मेथड लगाएंगे तो पार्ट में नहीं होना चाहिए कार्य, पूरा कार्य का समय आपको पता होना चाहिए, पूरे कार्य का समय पता होना चाहिए, उसके किसी एक भाग का नहीं पता होना चाहिए या कुछ भाग का नहीं पता होना चाहिए, पूरे कार्य का समय पता होना चाहिए। ठीक है ना। पूरे कार्य का समय पता होना चाहिए। तो पहले देखिए कह रहा है ए जमीन का कितना भाग, 2/5 भाग। ए जो है वह 2/5 भाग कितने दिन में, 6 दिन में, 6 दिन में। इसलिए पूरा भाग, एक भाग कितना हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा ए का। बी का 1/3 भाग 10 दिन में, 1/3 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। इसलिए पूरा भाग 30 दिन में। इसलिए एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, इसका 2 यूनिट, इसका 1। हमें कितना कार्य कराना है, कितना, 4/5 भाग। तो हम निकालेंगे 4/5 भाग। 4/5 भाग आपका आएगा 30 गुणे 4/5, 24। ठीक है ना। इसलिए हमें इस 4/5 का समय चाहिए। इस 4/5 का समय कितना हो जाएगा, 24/3 कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा, 8 दिन। ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए, एलसीएम तभी लेंगे जब पूरे कार्य का समय पता होगा, इतना बस दिमाग में रख लिया, आ जाएगा सब क्वेश्चन। एलसीएम तभी लेंगे जब पूरे कार्य का समय पता हो, पूरे कार्य का समय पता हो। चार नंबर, एक काम को करता, अगले क्वेश्चन पर है, एक काम को करता 18 दिनों में, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। एक दिन का कार्य बताना है, कितना भाग खत्म होगा। ए करता 18 दिन में और बी उससे आधे समय में कार्य कर लेता है, यानी कि कितने दिन में, 9 दिन में। ए करता 18 दिन में और बी उससे आधे समय में। ठीक ना, बी उससे आधे समय में कर लेता है, यानी कि 9 दिन में। ए करता 18 दिन में और बी करेगा इससे हाफ में, 1/2 में, यानी कि 9 दिन में। तो कितना हो जाएगा, 18, इसका 1, इसका हो जाएगा 2 इफिशियंसी। और हमें एक दिन का चाहिए, तो एक दिन का कार्य ए बी का कितना बनेगा, 3 यूनिट। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य होगा 1+2, 3 यूनिट। इसलिए इसको जब भाग में देखेंगे, भाग में दिखाई पड़ेगा 3/18, यानी कि 1/6 भाग। ठीक ना, 1/6 भाग। अगला देखिए 5 नंबर, नेक्स्ट पर चलें। ठीक ना, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो 24, 6, 12, 24, 6, 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 24, 6, 12 का ले लेंगे एलसीएम। 24, 6,
12 का एलसीएम कितना बनेगा? 24। इसलिए इसका 1, इसका 3 और इसका 2। ए बी सी 3 है। क्या हुआ? ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है ना? अब क्या साथ में कराना है? तो समय सबका आ ही जाएगा। 24 में 1 + 4 + 2, 5 2 7। इसलिए आपका आ जाएगा 3 सही 3/7 दिन। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट पर आइए। तो शांत बैठे आज आप लोग। अगला देखिए। हाँ, उत्तर भारत का मैनचेस्टर घूम रहे हैं। कहाँ गए चंदन? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ वही तो बोले, उत्तर भारत का मैनचेस्टर घूम रहे हैं। अगला देखिए। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करे तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? आ जाएगा। चलिए, ए बी बी सी और सी ए ऐसे कर रहे हैं, ए बी बी सी और सी ए बी कर रहे हैं, बी सी कर रहे हैं और सी ए कर रहे हैं। ए बी बी सी और सी ए 12 15 और 20, 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में एलसीएम ले लेंगे। 60 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 4 और 3। जोड़ देंगे फिर, ठीक ना, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2ab 2a + b + c। और ये क्षमता हो जाएगी 5 4 9 3 12। इसलिए ए बी सी की क्षमता हो जाएगी 12/2 यानी कि 6। अब इनसे हमें कार्य कराना है तो हमें मिल जाएगा समय 60/6 यानी कि 10 दिन। ए बी सी मिलकर काम करेंगे तो कार्य होगा 10 दिन में। आगे चले, नेक्स्ट चलिए। आलोक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। सेम है, ठीक ना? सेवन आ जाइए। इसमें भी वही है, ए बी का दिया है, बी सी का दिया है और सी ए का कार्य समाप्त करने का समय दे रखा है। कितना कितना दिया है? 72 120 और 90। 72 120 और 90, 360 हो जाएगा एलसीएम। ये इसका 5 आ जाएगा, 3 और 4। ठीक ना, जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 2a + b + c। 5 4 9 3 12, इसका भी 12 ही बनेगा। a + b + c बराबर आ जाएगा 12/2 यानी कि 6 यूनिट। इसलिए हमें एबीसी से समय चाहिए। एबीसी का समय तो हो जाएगा 360/6। कितना आ जाएगा? 16 डेज आ जाएगा। 60 डेज आ जाएगा, 60 दिन।
आगे चलें नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। एक पुरुष एक महिला एक बच्चा किसी काम को क्रमशः 3, 4, 12 दिनों में कर सकते हैं। काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे? बताइए बताइए लोग। हाँ आइए देख। हम करें। एक पुरुष एक महिला एक बच्चा 3 दिन में, 4 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष 3 दिन में, एक महिला 4 दिन में, 4 दिन में और एक बच्चा 12 दिन में। ठीक ना। M1D1 M2D2 बराबर M3D3 लगा लेंगे। यहाँ से M W और B का रेशियो बना लेंगे तो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/12, यानी कि हो जाएगा 4:3:1 का रेशियो। क्षमताएं हो गई इनकी। ठीक ना। अब कार्य किससे कराना है, इसमें से कोई एक ले लीजिए, चाहे जो। हम एक ले रहे हैं, एक आदमी करता है 3 दिन में। और आगे हमें जो कार्य कराना है वो कराना है एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला। एक पुरुष है और एक महिला है और इनके साथ कुछ बच्चे हैं, यक्ष बच्चे हैं। और कार्य समाप्त होता है 1/4 दिन में। ये तो है। एक पुरुष एक महिला और उनके साथ कुछ बच्चे लगते हैं तो कार्य को कितने दिन में समाप्त होना है? 1/4 दिन में होना है। तो यहाँ पर आपका फिर चला M1D1 और इधर अलग अलग क्षमता के हैं तो प्लस में चल रहा है तीनों। उसके बाद ये हो गया M हो गया और ये हो गया D। ठीक है ना। रख लीजिए M बराबर कितना 4, W बराबर 3 और B बराबर 1। इनकी क्षमता होगी, यहाँ रख देंगे। तो M का मान आ गया 4 तो हो जाएगा 4×3 बराबर 4 + 3 + x। B का मान हो जाएगा 1×1/4। ये इधर गुणा होगा 16 16 तियां 48 -7 बराबर हो जाएगा x। x बराबर आ जाएगा आपका 41 41। ठीक है। आगे चलें। नहीं समझ पाए कहाँ से? अरे भाई कह रहा है एक आदमी 3 दिन में, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। एक औरत 4 दिन में और एक बच्चा 12 दिन में करता है। तो M1D1 M2D2 M3D3 लगा दिए। वही कार्य तीनों कर रहे हैं, तीनों बराबर आ गया। तो हमें क्या मिल गया? पुरुष महिला और बच्चे की इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। जब इसको आपने किया तो ये किसका वो मिल गया? इफिशियंसी का रेशियो मिल गया, क्षमता का मिल गया। ठीक ना। अब हमें जो कार्य कराना है एक पुरुष एक महिला और उनके साथ कुछ बच्चे, तो हमने माना यक्ष बच्चे हैं, यक्ष और उसके साथ आ गया बी, यक्ष बच्चे। ठीक ना। एक पुरुष हो गया और एक महिला हो गया। अब इनमें से चाहे आप यहाँ पर यम 3M रख लीजिए, चाहे 4W रख लीजिए, चाहे 12B रख लीजिए। एक इधर करना पड़ेगा ना आपको, तो इसके बराबर हम इसको कर दिए। अब यहाँ से हमने MWB का क्या रख दिया? क्षमता रख दिया। यहाँ पर क्षमता रख दिए तो हमें x का मान मिल गया। ठीक ना। आगे चले।
और भी तरीका, एलसीएम से भी हो जाएगा। एलसीएम से कर दें, ये ज्यादा सही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। लिख तो नहीं रहा था कोई। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलें आगे। ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। सी अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा, यही ना। तो ए बी 10 दिन में, ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए ठीक है 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, हो जाएगा सबका ये। ठीक है ना, छोड़ दे रहे हैं कि करें। अच्छा सी से अकेले कराना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लेंगे, 60 6 हो गया, 4 और 3। तो पहले हम जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। कितना बनेगा, 6 4 10 3 13। इसलिए a प्लस बी प्लस सी 13/2। हमें सी से अकेले कराना तो सी की क्षमता निकालेंगे हम, किसका रख देंगे, ए और बी का। ए बी का यहाँ मान रख देंगे तो सी मिल जाएगा 13/2 माइनस 6, यानी कि 1/2। क्या मिल जाएगा, 1/2। अब सी का हमें निकाल लेना है समय। सी से अकेले कार्य कराना है तो सी का समय हो जाएगा 60 और बटे 1/2, यानी कि 120 दिन। ठीक है ना, 120 दिन। आगे चले, क्वेश्चन बदल रहे हैं ना। 10 नंबर आ जाइए। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी इसी काम को 3 घंटे में तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को कितने घंटों में करेगा। ठीक है, ए करता अकेले 4 घंटे में, आइए ए करता है 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में। ए अकेले करता है 4 घंटे में, बी और सी करते हैं 3 घंटे में, और ए सी करते हैं 2 घंटे में। एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। इसका 3, इसका 4 और इसका 6। कराना किससे है, सी से। तो सी से कराना है तो हम ये बी से, बी से कराना है तो देखें, ए का मान पहले यहां रख देंगे, सी मिल जाएगा। ए सी हमें मिल गया 6 और बी प्लस सी मिल गया है 4 और ए कितना है
3 है, क्षमता की बात हो रही है, दिन है, इधर क्षमता चल रही है। ए का मान यहाँ रख देंगे तो सी मिल जाएगा। सी कितना आ जाएगा 3, और सी यहाँ रख देंगे तो बी मिल जाएगा। बी कितना मिल जाएगा 1। इसलिए आपका बी का क्या चाहिए समय, बी का समय तो कुल कार्य और बटे बी की क्षमता, यानी कि कितना दिन 12 दिन। ठीक ना, टेस्ट तो नहीं करा रहे ना, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन में और 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना है। तो जो आपका पैसा बटेगा बटेगा वो क्षमता के अनुसार बटेगा। किसके अनुसार, क्षमता के अनुसार। या मैथ है, इसमें आपका जो पैसा बटेगा वो बटेगा क्षमता के अनुसार। ठीक ना, जिसकी जितनी इफिशिएंसी अधिक होगी उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। तो क्षमता जो होगा वह समय का क्या होगा, उल्टा होगा। ए और बी का इफिशिएंसी क्या दिया, सॉरी समय क्या दिया है, टाइम क्या दिया है 15 10, 15 और 10। ए और बी की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी 10 15, इफिशिएंसी क्या हो जाएगी 10 15 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। एलसीएम से भी कर सकते हैं, वहां पर भी इफिशिएंसी मिलता है। हम सीधा, हमें समय पता है, उल्टा कर देंगे, क्षमता पता चल जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 2 और 3। इसलिए हमें ए का क्या चाहिए, रुपए चाहिए, ए का धनराशि चाहिए, ए की धनराशि। तो आपका हो जाएगा टोटल कितना था 30,000। 30,000 में 2 पाएगा 5 में 12,000 पाएगा। कितना पाएगा 12,000। ठीक ना, और चाहे किसी की एलसीएम में बनाते तो वही फिर एक ही बात है, ये 15 दिन में करता है, ये 10 दिन में। फिर अपने इसका एलसीएम लेते 30, इसकी क्षमता हो जाती 2, इसकी हो जाती 3, वहीं पर आते। तो आपका टाइम का उल्टा क्या होगा, इफिशियंसी होगा, क्षमता होगा। ठीक ना, समय का उल्टा होगा क्षमता। आगे चले, बारह नंबर आ जाइए। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताइए। सबका रहा 4 दिन। ठीक है, पहले तो पूरा समय, पूरा कार्य का समय निकाल लेंगे, क्योंकि पार्ट पार्ट में दिया है ये। पहले क्या करेंगे, पार्ट पार्ट जो दिया है वो पूरे कार्य का समय निकालेंगे, और फिर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर फिर जो कह रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, पहले तो पार्ट पार्ट में कहा है, तो पूरा कार्य का समय निकालेंगे। हमने कहा एलसीएम तभी लगाएंगे जब पूरे कार्य का समय पता हो। तो देखिए, पूरे कार्य का समय पता हो या सामान्य कार्य का समय पता हो, दोनों का समान कार्य का समय पता हो। ठीक ना, बराबर कार्य का समय पता हो या पूरे कार्य का समय पता हो, तभी एलसीएम लगाएंगे। जैसे एक जगह 1/2 भाग दिया है, एक जगह 2/5 भाग दिया, तो एलसीएम नहीं लेंगे, दिन का समय का एलसीएम नहीं लेंगे, पहले पूरे कार्य का समय निकालेंगे। ठीक है ना, तो ए कर रहा है 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2 भाग करता है 5 दिन में, यानी कि पूरा कार्य करेगा 10 दिन में। ऐसे बी का दिया है
3/5 भाग, 3/5 भाग करता है 9 दिन में, इसलिए पूरा कार्य करेगा 15 दिन में। 3 से कैंसिल कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। सी का भी दिया है। सी कार्य करता है 2/3 भाग, 2/3 भाग 8 दिन में, इसलिए पूरा कार्य आ जाएगा 12 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका, तो एलसीएम बन जाएगा 60। इसका हो गया 6, इसका हो गया 4 और इसका हो गया 5। ठीक है ना। किससे कराना है हमें? तीनों से कराना है। तीनों से कराना है तो ए प्लस बी प्लस सी का समय, ए प्लस बी प्लस सी का समय, तो 60/6, 4, 10, 5, 15 कितना आ जाएगा? 4 डेज आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, 4 दिन। अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ में कार्य करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? दोनों को एक दिन में कितना मिला है? 800, 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में पुरुष और लड़के को कितना मिला है? 800। यानी कि एक दिन में कितना मिलेगा? 800/5, 160, 160 आ रहा है। अब हमसे कह रहा है कि पुरुष और बच्चे की जो क्षमता है वो 2:1 है। ठीक ना। और लड़के का हमें कब का चाहिए? एक दिन का। बी का एक दिन का मजदूरी चाहिए या पैसा चाहिए, तो हो जाएगा 160 × 1/3, 1/3 कितना आएगा? 53 सही 1/3, 53 सही 1/3 रुपए। ठीक है, आगे चलिए। अगला देखिए 14। एक मजदूर को 5750 रुपये में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 दिया गया, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? हम्म, कैसे लगेगा लोग? क्यों नहीं लगाए हैं?
क्या करेंगे? अधिकतम दैनिक मजदूरी, एचसीएफ चाहिए। जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। जो दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही तो होगा अधिकतम दैनिक मजदूरी। नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है? एचसीएफ चाहिए, मासा चाहिए, ठीक ना। जैसे मैं आपसे कहूं, आप एक महीने में 25 दिन कार्य किया, एक महीने में 20 दिन कार्य किए, तो 20 दिन का और 25 दिन का मजदूरी दे दूं, तो हम आपसे पूछूं कि अधिकतम एक दिन का आपका मजदूरी कितना है, तो कैसे निकाल पाएंगे? एचसीएफ से ही तो पता चलेगा, जो दोनों को डिवाइड कर देगा उससे पता चल जाएगा कि अधिकतम कितना मजदूरी एक दिन की हो सकती है, ठीक है ना। तो कितना कितना दिया है, 5750, 5750 और 5000। यहाँ पर कुछ दिन कार्य किया है, क्या लिखा था क्वेश्चन? एक मजदूर को 5750 में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया। 5750 में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन वह कुछ दिन अनुपस्थित रहा, इस कारण उसे कितना मिला, 5000 मिला। तो आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या हो सकती है। तो अधिकतम दैनिक मजदूरी, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं इन दोनों में, एचसीएफ ही तो ले सकते हैं कॉमन। सबसे ज्यादा क्या ले सकते हैं, एचसीएफ, वही मजदूरी हो जाएगा अधिकतम, ठीक ना। न्यूनतम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 5750 और 5000 का 250, ठीक ना, 250। कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को? आगे चले, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर, एक किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर भी उसको काम पर बुलाता है और वो मिलकर शेष काम 8 दिन में खत्म करते हैं, तो भी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? हाँ ठीक है, शेष काम 3 दिन में खत्म करता, मैं वो देखा नहीं, करता है तो भी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? बताइए। नहीं आएगा? नहीं आ रहा? देखे भाई, आपसे कह रहा है एक कार्य करता है कितना दिन, 20 दिन। 20 दिन में कार्य होता है 4/5। आपका हो गया M1D1/W1 बराबर M2D2/W2 लगा देंगे यहाँ पे। ए कार्य शुरू करता है, 20 दिन करता है, 4/5 कार्य करता है, ठीक ना। फिर इसमें कौन शामिल हो जाता है, बी। अब कौन कौन कार्य करेंगे, ए बी करेंगे। 4/5 कार्य हो गया है, तो बचा कितना कार्य, 1/5 कार्य। अब कार्य कितने दिन चलता है, 3 दिन चलता है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 5 से 5 कैंसिल, 4 का गुणा इधर होगा, तो आपका हो जाएगा 20A बराबर 4×3 12A प्लस 12B, ठीक है। इसलिए 8A बराबर हो जाएगा 12B।
ए बी का रेशियो बना लेंगे 12/8 यानी कि 3/2। ए की क्षमता पता चल गई, बी की क्षमता पता चल गई। अब हमें कार्य किससे कराना है? केवल बी से। बी अकेले कार्य को कितने दिन में करता है, यही ना। कर लीजिए। नहीं आएगा? देखिए, ए कर रहा है 4/5 कार्य कितने दिन में? 20 दिन में। यानी कि पूरा कार्य 25 दिन में। इसलिए कुल कार्य क्षमता पता है ना बी की, सॉरी ए का 3, और करता 25 दिन में, तो कितना हो जाएगा? 25 × 3, ये हो गया कुल कार्य। अब इसी कार्य को किससे कराना है? बी से। इसलिए बी का समय 75/2। ठीक ना। बी का समय निकालना है, इसकी क्षमता है 2 और टोटल कार्य हो गया 75, तो समय हो जाएगा 75/2 यानी कि 37.5। फिर से बताएं, हमें लग रहा है कुछ लोग कम समझ में आए। नहीं, देखिए आपसे कह रहा है कि एक कार्य का 4/5 भाग कार्य करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। ठीक ना। तो 4/5 कार्य करता है 20 दिन में हो जाता है, फिर उसके साथ भी शामिल हो जाता है। तो ये एक पार्ट कार्य हो गया। यहाँ पर हमने लगा दिया M1D1/W1। ये हो गया पहला पार्ट आपका, ये वाला। फिर हमने लगाया दूसरा, A+B कितने दिन में? 3 दिन में करते हैं शेष कार्य, यानी कि 4/5 कार्य यहाँ हो गया, तो बचा कितना? 1/5। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ए बी की क्या आ गई? इफिशियंसी पता चल गया। अब हम कार्य निकाल सकते हैं। ए जो है वो कितना करता है? 4/5 कार्य करता था 20 दिन में। जो यहाँ लिखा गया वही यहाँ पर भी लिखे हैं, 20 दिन में करता है, इसलिए पूरा भाग कार्य करेगा 25 दिन में। और इसकी क्षमता है कितनी? 3, इसलिए कितना कार्य रहा होगा? 25 × 3 कार्य रहा होगा। और इस 25 × 3 यानी कि 75 यूनिट टोटल कार्य है, जिसमें से ए बी की क्षमता है 2 यूनिट, इसलिए बी का समय हो जाएगा 75/2। ठीक है ना। 37.5 दिन। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ हाँ। 25 दिन ये दिया है, क्षमता से गुणा किए हैं। ए की क्षमता 3 है। हाँ, एलसीएम से कैसे आएगा? चलिए कर देते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, आ जाएगा, एलसीएम से भी कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, आ जाएगा। रुक जाओ भाई, बता दे रहा हूँ, परेशान मत होइए, आ जाएगा। हाँ, एलसीएम से भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखें, इनका भी कर देते हैं। अब मेरे दिमाग में फर्स्ट टाइम जो चला मैं बता दिया आपको। अब और आप सोचने को मजबूर करेंगे तो अभी और 2-3 तरीका बता देंगे फिर। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब ये कह रहे एलसीएम से भी दे के बता देते भाई। अब एलसीएम से लड़का कह रहा है, बताना पड़ेगा। देखिए, ये कहना चाह रहे हैं जैसे ए करता है 4/5 भाग 20 दिन में, यानी कि पूरा कार्य कर रहा है 25 दिन में। और ए और बी जब हो जाते हैं तो कार्य का 1/5 भाग, एक 4/5 यहाँ हुआ था, अब बचा था 1/5, जो कि कितने दिन में हुआ? 3 दिन में। इसलिए ए बी पूरा कार्य अगर इनसे कराएंगे तो कार्य होगा 15 दिन में। ठीक ना। इसका एलसीएम ले लेंगे, 75 आ गया। ठीक ना। ये हो गया 3 और ये हो गया 5, इसलिए बी की क्षमता हो गई 2, इसलिए हम निकाल लेंगे बी का समय।
हो जाएगा 75/2 यानी कि 37.5। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक ना, ये कह रहे थे। चलिए चाहे ऐसे कर लीजिए। लास्ट वाला ये सोचना पड़ेगा, 1/5 बचा है, 3 दिन में हुआ है, जहां पर ए भी कार्य कर रहे हैं। हम्म थोड़ा बड़ा है। मेन चीज होता है प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्या उस समय काम किया, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ए काम का 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है। ए बी एक साथ कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तेरह से 1/3 दिन में, ठीक है ना। नहीं, क्या हुआ? दूसरी लाइन में आंसर ही है तो क्या लगाना है उसमें? सेम क्वेश्चन तो है, यही वाला क्वेश्चन तो है सेम, बस वहां ए बी का पूछ लिया है, ठीक है ना। कहाँ चला गया? कितना नंबर है, कितना नंबर क्वेश्चन था? देखिए, ए करता है 7/10 कितने दिन में? 15 दिन में। इसके बाद बी शामिल होता है, अब ए बी करते हैं, कितना बचेगा? 3/10 बचेगा। कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में, हाँ 4 दिन में, 4 दिन में। और हमसे कह रहा ए बी का पूरा कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो पूरा कार्य करेंगे 40/3 दिन में, पूरा कार्य करेंगे 40/3 दिन में। ए बी का ही तो पूछा है तो यहीं से आ जाएगा, दूसरे वाले ही से, ठीक ना। 13 से 1/3 दिन, 13 से 1/3 दिन, आगे जाने की जरूरत नहीं, यही हो जाएगा ना ये। अब बी का पूछा होता तो करते, हमें ए बी का पूछा है तो यही से पता चल जाएगा ना, जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए आगे वाला नहीं सॉल्व किया क्योंकि हमें उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है ना। आगे चलिए, अभी मैथ पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ना। अब पता नहीं आप लोग मजा आ रहा होगा, मुझे पढ़ाने में नहीं मजा आ रहा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17,
मिक्स रहता सही रहता। ए अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ये तो हो जाएगा सबका। छोड़ दें? 18 पर आ जाइए। ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है। बी अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का कितना हिस्सा होगा? आइए देखिए। पैसा तभी बढ़ पाएगा जब सबका एफिशिएंसी पता हो। पैसा कब वितरित होगा? एफिशिएंसी पता होनी चाहिए एबीसी की। अब एबीसी की एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। एबीसी का क्या करेंगे? क्षमता निकालेंगे। ए का कितना दिया है? 6 दिन। ए का दिया है 6 दिन। बी का दिया है 8 दिन। और जब ए बी सी तीनों करते हैं तो कार्य हो जाता है 3 दिन, 3 डेज में। ये तो दिया है। सी की मदद से कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 24। तो ये हो जाएगा 4, 3 और 8। यही तो होगा। इसलिए हम क्या निकाल लेंगे? 8 बराबर हमें कितना मिल रहा है? सी का पहले निकाल ही लीजिए। सी की क्षमता आ जाएगी 8 - 4 - 3। इसको इसको घटा देंगे तो सी मिल जाएगा, आ जाएगा 1। इसलिए 8 के लिए मिलता है कितना? 3200। इसलिए 1 के लिए मिलेगा 400 रुपये। ठीक ना। सी का एक ही तो है एफिशिएंसी। पूरा 8 के लिए कितना मिलता है? 3200। इसलिए 1 के लिए मिलेगा 400। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? क्या ए और बी ही ले लेंगे? जब सी की मदद लेंगे तो उसको पैसा नहीं देंगे? मदद सी का ले रहे हैं तो उसको भी तो देना पड़ेगा पैसा, जितनी उसकी क्षमता होगी। अब 8 के लिए मिलेगा। तीनों की क्षमता कितनी है? 8 है। तो 8 के लिए तो मिलेगा 3200। इसलिए 1 के लिए 400। ठीक ना। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे लगाएं कि कार्य के लिए मिल रहा है 3200, तो 24 बराबर लगाएं 3200। उनका भी सही है। 24 बराबर 3200, इसलिए 1 बराबर 3200/2400। ओ सॉरी 24। और सी की क्षमता है कितनी? 1। और कार्य कितने दिन किया है? 3 दिन। तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा? 3 यूनिट करेगा। इसलिए यहाँ अब 3 बराबर, हमें अगर 24 के अनुसार चलेंगे तो 3 बराबर निकालना पड़ेगा। हो जाएगा 3200/24 × 3। ठीक है। अगर इस 24 के अनुसार, कार्य के अनुसार, टोटल कार्य के अनुसार चलेंगे तो हमें सी का कितना कार्य किया है वो निकालना पड़ेगा। और केवल एबीसी की क्षमता के अनुसार चल लेंगे तो सी की क्षमता से निकाल लेंगे। ठीक है ना। काहे को ए बी के लगाए? कहाँ?
आगे चलिए। 19। पता नहीं, मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा, याद नहीं है आंसर। उन्नीस आ गया सबका। ए बी करते हैं 8 दिन में, बी सी करते हैं 10 दिन में, सी ए करते हैं 6 दिन में। तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? हो जाएगा सबका। कई क्वेश्चन कर लिए हैं इस प्रकार का तो सबका हो जाना चाहिए। ए बी करते हैं, फिर बी सी, फिर सी ए। कितना? 8, 10 और 6। एलसीएम ले लेंगे, 60 ले रहे हैं। 120। 120 में इसका 15, इसका 12, इसका 20, तो तीनों का जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a+b+c 47। इसलिए a+b+c 47/2। हमें a+b+c का क्या चाहिए? समय चाहिए। 120/47/2 हो जाएगा 240/47। सही बटे में चेंज कर लीजिए, 5 बार जाएगा। ठीक, अगला आ जाइए। 5 सही 5/47। 20 नंबर। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 4 दिनों तक कार्य करता है। उसके पश्चात ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? आ जाएगा। ए बी करते हैं, फिर ए बी करते हैं 8 दिन में, और बी करता है अकेले 12 दिन में। देखिए, ए बी करते हैं 8 दिन में, और बी अकेले करता है 12 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, 24 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ए कुछ दिन किया है कि बी किया है? क्या दिया था? बी 4 दिन तक कार्य किया है, तो बी का 4 दिन का कार्य निकाल लेंगे। बी का 4 दिन का कार्य निकाल लेंगे। का कार्य कितना आ जाएगा? 4 × 2 क्षमता 2 है, 8 यूनिट। शेष कितना रह जाएगा? शेष कार्य रह जाएगा 24 - 8 यानी कि 16। इसलिए समय लगेगा ए को 16/3 - 2 1। 3 - 2 1, इसलिए 16 दिन लगेगा। ठीक ना? 16 दिन ए का समय, ए का समय।
आया? 21 आ जाइए। ए बी 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ये तीनों मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो क्या हुआ? हम्म ए बी दिया, बी सी दिया, ए बी सी दिया है। कैसे दिया है समीकरण? ए बी, बी सी और ए बी सी। ए बी का दिया है, दिख रहा है कि नहीं यार? सब तो ए बी, बी सी, फिर ए बी सी, ठीक ना? ए बी कितने दिन में? 8 दिन में। बी सी और ए बी सी 6, एलसीएम ले लेंगे। 24, 3 2 4, ठीक ना? हमें किससे कराना है? ए और सी से कराना है। तो आप ए और सी निकाल लीजिए। यहां से एक बार बी सी रख दीजिए तो ए मिल जाएगा। इसमें बी सी का 2 है, ए बी सी का 4 है, तो ए मिल जाएगा 4 माइनस 2, 2। यहाँ से ए भी रख दीजिए इसमें तो सी मिल जाएगा, सी बराबर मिल जाएगा 4 माइनस 3, 1। इसलिए ए सी का हो जाएगा 3। ए सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 3। और ए सी से कार्य को क्या करना है? कराना है। तो ए सी का समय, ए सी का समय हो जाएगा आपका 24/3। कितना? 8 दिन, ठीक है ना? 8 दिन। अगला देखिए फिर 22। ए एक काम का 2/3 भाग 8 दिन में मिटा दे इसे। ए जो है 2/3 भाग 8 दिन में क्या हुआ? चलिए देखिए, पूरा कार्य कितना हो जाएगा? 12 दिन में। बी करता है, वो तो मैं जब देखता हूँ बाद में मुझे पता चलता जो जो कलाकारी किए रहते हैं आप लोग। बी पूरा तो नहीं देखते, कभी कभार देख लेते तो पता चलता है। 3/5 भाग, 3/5 भाग करते हैं कितने दिन में? 6 दिन में। इसलिए पूरा कार्य हो जाएगा आपका 10 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 या 120 चाहे जो ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा? 5 और 6 मिलके कराना है ए बी से। ए बी का समय
हो जाएगा 60/11, यानी कि 5 सही 5/11। अगले पर आ जाइए। कौन सा? ये वाला लग जाएगा, वहां से क्षमता पर ही जाएंगे। हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो ऐसे क्षमता निकल रही है 5 6, वैसे दिखाई पड़ेगी। ए अनुपात बी में बस यही है ना। आइए, पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त करता है, कि उसी काम का 40% 145 दिनों में समाप्त कर सकता है। आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में, और यस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा? तो सॉल्व करना है केवल, जिसका सबसे कम समय आएगा वही आंसर हो जाएगा। पार्ट पार्ट में दिया है तो पूरा कार्य निकाल लेंगे। पूरा कार्य निकाल लेंगे तो कम ज्यादा पता चल जाएगा, कौन कम समय में कर रहा है, कौन सबसे अधिक समय में कर रहा है। पी का 1/4 10 दिन, यानी कि पूरा कार्य हो जाएगा आपका 40 दिन। होगा कि नहीं? क्यों है वो 40%, 40% कहिए या कहिए 2/5 भाग 145 दिन में, इसलिए पूरा कार्य आपका हो जाएगा 145 गुणे 5/2। इससे कहीं ज्यादा आएगा, तो हमें सबसे कम चाहिए तो कोई मतलब है नहीं। फिर हमसे कह रहा आर, आर करता है 1/3 भाग कार्य 13 दिन में, इसलिए पूरा कार्य आर का दिखाई पड़ेगा 39 डेज, 39 दिन। ठीक ना? अब हमें और क्या दिया है? एस, एस करता है 1/6 भाग 7 दिन में, इसलिए पूरा कार्य इसका भी दिखाई पड़ेगा 42 दिन। ना दिखाई पड़ेगा 42 दिन। ठीक ना? हमें सबसे कम समय चाहिए, किसका है? आर का, आर का ना, सबसे कम समय लगेगा आर को। ठीक ना? इसलिए आंसर बनेगा आर, यानी कि सी। अगला 24, दो व्यक्तियों ने 1400 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा 8 दिन में कर सकता है। एक लड़की की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम को समाप्त कर दिया, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे? अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, आ जाना चाहिए सबका। नहीं आएगा? क्या हुआ? इसमें एक व्यक्ति है 7 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति एक है वो कर सकता है 8 दिन में, और एक लड़के की सहायता से ये दोनों इसको कर लेते हैं 3 दिन में। तो एलसीएम ले लेंगे,
कितना बनेगा? हाँ, ये 7 × 8 × 3 हो जाएगा। हाँ, 168। तो आपका ये हो जाएगा 24, 21, 56। ठीक ना? ठीक है, चलिए। 56 के लिए हमें मिल रहा है 1400 रुपये, और हमें निकालना है बी की इफिशियंसी। तो टोटल हो रहा है 56, 24 माइनस 21 यानी कि 45 बाहर करेंगे तो बी का हमें मिल जाएगा 56 माइनस 45 यानी कि 11। इसलिए हमें चाहिए 11 क्षमता वाला। तो 1400/56 × 11। 275, 275 रुपये। 25 × 11 ना। क्या हुआ? 25 नंबर बताइए। बताइए सचिन। ए 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, जबकि भी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे? बताइए। नहीं आ रहा? देखिए, जब आपका दिन और समय, सॉरी टाइम, यानी कि घंटे में भी चल रहा है और दिन में भी चल रहा है, तो यमोन D1 लगाए ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, आसान हो जाएगा। क्या दिया है? आपको दिया है ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में। ए जो है 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में, और बी जो है वह उतना ही घंटे कार्य करके कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक ना, तो यहाँ तो कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ए और बी का क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी। 8:6 यानी कि 4:3। अब इसमें से कोई एक ले लेंगे। ए जो है वह 7 घंटे कार्य करता है, 6 दिन में करता है, और ए बी से मिलकर कार्य कराना है। ए बी से क्या करना है? ए बी से मिलकर कार्य कराना है कितने दिन में? प्रतिदिन 8 घंटे डी दिन में। प्रतिदिन 8 घंटे डी दिन में। प्रतिदिन 8 घंटे कितने दिन में? डी दिन में। रख लेंगे यहाँ पर ए बराबर 4। तो 4 × 7 × 6 बराबर ए प्लस बी कितना हो गया? 7 × 8 × डी। तो 7 से 7 कैंसिल, 4×2 = 8 और 2 से 3, इसलिए डी बराबर कितना आ जाएगा? 3। अब इसमें देखिए लगा हुआ है M1 D1 T1, M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2।
ठीक ना। हो सकता मैं यहाँ नीचे आगे पीछे लिखा हूँ, उससे दिक्कत नहीं है। ए करता है प्रति घंटे 7 घंटे प्रतिदिन 6 दिन में, और बी करता है 7 घंटे प्रतिदिन 8 दिन में। ठीक ना। तो M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2 हो गया। तो यहाँ से ए बी की क्षमता पता चल गई। अब हमें जो कार्य कराना है ए बी से कराना है, प्रतिदिन 8 घंटे करना है, कितने दिन में समाप्त होगा। अब ये वही कार्य है, तो इसी में से कोई चाहे इसको इसके बराबर रख देंगे। ठीक ना। और ए का मान 4 और बी का मान 3 यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक ना। एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। फिर आपको वो टाइम वाला एडजस्ट करना पड़ेगा, 7 घंटे वाला 8 घंटे में। ठीक है ना। जाने दो, टफ है यार। हाँ हाँ, ज्यादा मत सोचो यार, नहीं परेशान हो जाओ। लग तो सकता ही है, दो का है, 3 तरीके से लग सकता है। एक तो 1/x वाले से लग जाएगा। हाँ हाँ, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।